किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक किसान अपनी जिंदगी में परेशानियों से परेशान था। उसकी जिंदगी में समस्या और समस्या आती रहती थी। कभी घर में झगड़ा हो जाता था, कभी ज्यादा बारिश हो जाती थी, कभी कम बारिश होती थी। दोनों ही सिचुएशन में फसल खराब हो जाती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने कई बार घर में हवन करवाए, पूजा करवाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। तो एक दिन गांव वालों ने कहा कि भैया, पास के गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, इतने जाने माने ऋषि हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो किसान को लगा कि गांव वाले कह रहे हैं, शायद मेरी समस्या का समाधान हो जाए। मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ, गुस्सा करता हूँ, ये सब कम हो जाए। तो गौतम बुद्ध के पास जाकर के पहुंचा और जाकर के प्रणाम किया और बोला कि महाराज, बड़ी दूर से आया हूँ और मुझे मेरे गांव वालों ने जबरदस्ती भेजा है। ये बोला है कि उनके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि बेटा बताओ, समस्या क्या है। तो किसान ने बताना शुरू किया कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या गिनाऊं, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी जिंदगी में समस्या ही समस्या है। कभी कभी बच्चों से परेशान हो जाता हूँ, लगता है कि बच्चे नहीं होते तो अच्छा होता। कभी बीवी से परेशान हो जाता हूँ, झगड़ा हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये ना होती तो अच्छा होता। कभी मेरी जिंदगी में ये सब समस्याएं ठीक हो जाती हैं तो खेत की समस्या आती है, वहां पर फसल बर्बाद होने लगती है। कभी कम बारिश होती है, कभी ज्यादा बारिश होती है। ज्यादा बारिश होती है तो फसल बर्बाद हो जाती है, कम बारिश होती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। किसान समस्या पर समस्या, समस्या पर समस्या बताया जा रहा था। गौतम बुद्ध चुपचाप सुन रहे थे। जब किसान जो भरा बैठा था उसने सारी बातें कह दी तो गौतम बुद्ध भी चुप रहे, किसान भी चुप था। किसान इस बात के इंतजार में था कि अब शायद मुझे समाधान मिलेगा, और गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोल रहे थे। तो किसान ने फिर से कहा कि महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं, इतनी दूर से आया हूं, मेरी बात का जवाब दीजिए, आप तो चुपचाप बैठे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और जैसे ही गौतम बुद्ध ने कहा, वो किसान उन पर भड़क गया, बोलने लगा कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते। मुझे मेरे गांव वालों ने धक्का देकर के जबरदस्ती यहां तक भेजा है और वो बोल रहे हैं कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बेटा, ये तो जिंदगी है, ये जिंदगी का चक्र है, साइकिल घूमती रहती है। हमारी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में 83 समस्याएं होती हैं, 83 प्रॉब्लम्स, उन्होंने बोला। तो किसान ने कहा कि 83 समस्याएं होती हैं, मेरी जिंदगी में तो इससे भी ज्यादा है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि वो जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं होती और उनका कोई समाधान भी नहीं कर सकता है। तो किसान ने कहा कि मतलब मैं फालतू आपके पास में आया? आपसे अच्छे तो पुराने वाले बाबा जी थे, पुराने वाले महात्मा थे, उन्होंने घर में यज्ञ करवा दिया, हवन करवा दिया, पाठ पूजा हो गई। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि बेटा, फिर तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल गया? तो उस किसान ने कहा कि हाँ, थोड़े टाइम के लिए सुख शांति रही, फिर से वही सब होने लगा। गौतम बुद्ध ने फिर से पूछा कि क्या तुम्हारी समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान मिल गया? तो उस किसान ने कहा कि नहीं, हमेशा के लिए समाधान नहीं मिला। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि फिर क्यों तुम बोल रहे हो कि तुम्हें समाधान मिल गया? मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी 84वीं जो समस्या है उसका समाधान कर सकता हूं। तो किसान ने कहा कि 84वीं कौन सी समस्या है? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि 84वीं समस्या यह है कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी। जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर दोगे कि जिंदगी में समस्या नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी से समस्याएं अपने आप कम होने लगेंगी। तुम ये मानते हो कि प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो वो तो आएंगी। हर किसी की जिंदगी में सुख दुख आएगा। उस दिन गौतम बुद्ध ने उस किसान को इतनी बड़ी बात समझाई, वो बात समझ करके अपने घर गया और उसके बाद में उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो शांत रहने लगा, चीजों को समझने लगा। हम में से कई सारे लोग जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी समस्या आती है, उसका हवा बना लेते हैं, और वो हवा इतना बड़ा बन जाता है कि हम दूसरा हवा बना लेते हैं। तीसरी समस्या, चौथी समस्या, अपने आप नेगेटिविटी हमें घेरती चली जाती है। जिस दिन हमने मान लिया कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, उनसे लड़ने की ताकत ऊपर वाला हमें दे, हमारे अंदर वो सामर्थ्य हो, शक्ति हो, बुद्धि हो कि हम आगे बढ़ें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जिस किसी ने मान लिया कि प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, उसका कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स आएंगे, उनसे लड़ना आपको आना चाहिए। और एक बार फिर से जाते आते आरजे कार्तिक आपसे यही कहेगा जो हर कहानी के आखिरी में कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर देखिए एक नई कहानी।